नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सिद्धिविनायक कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। करीब 500 करोड़ रुपए की इस परियोजना को उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत चौड़े पैदल मार्ग, भूमिगत पार्किंग, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था विकसित होगी, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सकेंगे। या कॉरिडॉरमुळे इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्था उभ्या होतील। सुंदर प्रवेशद्वारापासून तर क्राउड मॅनेजमेंट पर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा विचार करण्यात आलेला आहे। मैं ये सिद्धिविनायक ट्रस्ट के सभी लोगों को, अध्यक्ष और सभी सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कॉरिडोर का पहला टप्पा है। ये 2 साल में लगभग पूरा ये कॉरिडोर हो जाएगा। मुंबई के चर्नी रोड स्थित महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में हुआ। यहाँ अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, ग्रंथालय, नृत्य, संगीत, नाट्य, चित्रकला और मूर्तिकला कक्ष बनाए गए हैं। रोज 500 और साल भर में करीब 1 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिसर में मुक्त विज्ञान उद्यान बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और एग्रीको इंडिया के बीच अहम करार हुआ। इसके तहत पुणे के फूलगांव में 400 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक ग्लोबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया जाएगा। इससे अगले 10 वर्षों में करीब 1000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ये केंद्र ऊर्जा, तापमान नियंत्रण और टिकाऊ तकनीक के क्षेत्र में महाराष्ट्र की औद्योगिक क्षमता को नई मजबूती देगा। नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में अत्याधुनिक गोदाम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ हुआ। समृद्धि महामार्ग, फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल नेटवर्क से जुड़ा ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना और महाराष्ट्र की लॉजिस्टिक्स नीति के तहत नागपुर को देश की लॉजिस्टिक्स कैपिटल बनाया जा रहा है। शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अत्याधुनिक मिसाइल और आर्टिलरी शेल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में बने इस रक्षा हब में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और आधुनिक रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना महाराष्ट्र को देश के प्रमुख रक्षा मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में शामिल करेगी। महाराष्ट्र सरकार राज्य को वैश्विक निवेश, तकनीक और कौशल विकास का बड़ा केंद्र बनाने के लिए कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियां कर रही है। मुंबई में आयोजित भारत साइप्रस बिजनेस फोरम में मुख्यमंत्री फडणवीस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस की मौजूदगी में व्यापार, बैंकिंग, रक्षा और तकनीक से जुड़े 6 MOU हुए। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौतों से महाराष्ट्र में ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग, रिसर्च और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यूएस न्यूक्लियर एग्जीक्यूटिव मिशन इन इंडिया की बैठक में अमेरिकी कंपनियों को न्यूक्लियर ऊर्जा, AI, डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में महाराष्ट्र में निवेश का न्योता दिया गया है। मुंबई में आयोजित टेक महा इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मंत्री आशीष शेलार मौजूद थे। सम्मेलन में 24 कंपनियों के साथ 155.75 करोड़ रुपए के MOU हुए। सरकार ने CSR पोर्टल भी लॉन्च किया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल और तकनीक आधारित विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र CSR फंड के उपयोग में देश में अव्वल है और इसके जरिए विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। It would not be a exaggeration to say that this conference is a collective resolve to make our state more inclusive, prosperous and future ready through technology, innovation and CSR. मुंबई में आयोजित सोशल सेक्टर वॉर रूम बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और लैब निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम जन आरोग्य योजना, 13 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य ढांचा मिशन और HPV वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा हुई। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।